मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना। सरसब्ज़ शादाब रहे वो शख्स जो मेरी हदीस सुने और उसे दूसरों तक पहुंचाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद में नेखात अमल में लाए गए प्रजा पालना सभा के तहत अब तक 4,30,000 से ज्यादा दरख्वास्तें कबूल होने का जिम्मेदार ओहदेदारान ने किया था। रियासती वज़ीर-ए-आला का दूसरे दिन भी जारी रहा दहली का दौरा। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी से किया इजलास मुनक़िद। श्रीगोंदा मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का तूफानी दौरा। वो मंडल के मुख्तलिफ देहात में मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इन्होंने लिया जायजा। प्रजा पालना प्रोग्राम की तौसी के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी से करेंगे तबादले ख्याल। निजामाबाद का दौरा करते हुए प्रजा पालना सेंटर का साबिका वज़ीर शब्बीर अली ने लिया जायजा। हर एक फर्द मुत्तहिद होकर देहातों को तरक्की दे। बागलुर मंडल के माधवपुर में मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। रियासत मुत्तहदा जिले निजामाबाद में सर्दी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा। मामरीन बच्चों के अलावा सांस लेने की तकलीफ में मुब्तला अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की महकमे सेहत के ओहदेदार ने की ताकीद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। प्रजा पालना के तहत हल्के 51 में 6 स्कीमात के मुताबिक 1012 नए राशन कार्ड के लिए 290 दरख्वास्तें वसूल। मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान। हुकूमत की जानिब से 28 दिसंबर से अवामी प्रोग्राम प्रजा पालना के तहत कांग्रेस की 6 स्कीमात के मुताबिक दरख्वास्तें ली जा रही, जिसके पेश नज़र शहनिजामाबाद के हल्के 51 में मौजूद कैंप में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान की जानिब से अवाम की मदद जारी है और इस स्कीमात के मुताबिक फॉर्म्स की खानापुरी में मुकम्मल रहनुमाई की गई। इन्होंने बताया कि अब तक इस कैंप में 1012 खानदानों की दरख्वास्तें और नए राशन कार्ड के लिए 290 दरख्वास्तों को वसूल किया गया और ऐसे अफराद जो किसी वजह से इस स्कीमात के लिए और नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं किए हों, वो एमआरओ ऑफिस में अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इस कैंप में DE सागर, AE इनायत करीम व दीगर ने अपनी खिदमात अंजाम दी। मोहम्मद खुर्शीद, सैयद उमेर व मोहम्मद अयास को मुसाबिका खिताबत में मुख्तलिफ अनावीन पर अव्वल, दुअम व सुअम पोजीशन हासिल होने पर असातिज़ा की जानिब से मुबारकबाद। शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ मरकजी मदरसा इदारा मज़हर उलूम ट्रस्ट के साबिका तलबा मोहम्मद खुर्शीद आलम, सैयद उमेर निजामाबाद व मोहम्मद अयास कोटगिर को एशिया के अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद की तकरीरी अंजुमन बज़्म अकबर और अंजुमन इत्तेहादुल तलबा के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा सालाना मुसाबिका खिताबत में बिलतरतीब मोहम्मद खुर्शीद को तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत में मदारिस का किरदार के तौर पर उन्वान पर पहली पोजीशन हासिल हुई। सैयद उमेर को क़स्बा फ़लस्तीन के उन्वान पर दुअम पोजीशन हासिल हुई। मोहम्मद अयास को फ़र्क़ बातिला के उन्वान पर तीसरी पोजीशन हासिल हुई, जिस पर इनके असातिज़ा कराम मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना शेख सोहेल क़ासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी, मुफ्ती ज़ुबैर क़ासमी, मौलाना आतिफ व दीगर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार के इस मौके पर तफसीलात बताते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमाअतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने बताया कि इनको अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही इल्मी ज़ौक़ था। तकरीर व तहरीर नेज़ अपनी निसाबी तालीम पर अच्छी मेहनत किया करते थे। ना सिर्फ मेहनत बल्कि अपने काबिल असातिज़ा की रहनुमाई हासिल करते हुए इल्मी मनाजिल को तय किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा कराम के
मशवरों और रहबरी में मुख्तलिफ किस्म की तालीमी व तंजीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। हम इनके वालिदैन व सरपरस्तों को भी मुबारकबाद देते हुए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन तलबा को मज़ीद तालीमी तरक्यात से नवाजते हुए दीन व दुनिया की कामयाबियों और भलाइयों से हमकिनार फरमाए। असातिज़ा बानी व नाज़िम मदरसा मज़हरुल उलूम शफ़ीक़ुल मलिक मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी अलैहिर रहमा की मुशाफ़िक़ाना तवज्जुहात व काविशों का बेहतरीन बदल अता फरमाए। मौलाना को अपना क़ल्ब हासिल नसीब फरमाए। इनके लगाए हुए गुलशन इल्मी की हर तरह से हिफाजत फरमाए। आज इन तमाम कामयाब तलबा को अंजुमनों की जानिब से गिरानक़दर इनामात से नवाजते हुए इनकी सलाहियतों को महमस की और हिम्मत अफजाई की गई। वाज़ेह है कि तलबा में तक़रीरी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और माफ़ियुल ज़मीर की अदायगी के सही असलूब व नजरी में वाक़िफ़ कराने के लिए हर दीनी इदारे में इन अंजुमनों का क़याम अमल में लाया जाता है, जहाँ तलबा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने ज़िउल उस्ताद असातिज़ा की निगरानी और ज़ेर तरबियत रहकर मज़ामीन व तक़ारीर की मश्क़ करते हैं, ताकि जब फ़ारिग़ होकर इल्मी मैदान में आए तो हुस्न तरीक़े पर अव्वामुन्नास को दीन व अमाल दीन से वाक़िफ़ कराने फ़रीज़ा अंजाम दे पाए। कांग्रेस सीनियर कायद व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद तारिक शब्बीर की निज़ामाबाद आमद व हल्क़े 32 में जारी प्रजा पालना प्रोग्राम का मुक़ामी कांग्रेस कायद मुजाहिद खान व जावेद खान के हमरा लिया जायज़ा। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद तारिक शब्बीर की आज निज़ामाबाद आमद के मौके पर अवाम व कांग्रेस कायदीन ने बेपनाह जज्बे के साथ इनका इस्तक़बाल अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में जारी प्रजा पालना प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इसी तरह डिवीज़न नंबर 32 के कांग्रेस ज़िम्मेदार वो साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान व इनके भाई जावेद खान के हमरा हल्के में जारी प्रजा पालना कैंप के कामों का जायज़ा लिया और म्यूनसिपल अहदेदारों को अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत काम करने के लिए हिदायत दी और अवामी मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर को बज़रिए फ़ोन बात करते हुए मुख्तलिफ़ हिदायत जारी की। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दूसरे दिन दिल्ली दौरा जारी रहा, जिसके तहत यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने की मुलाकात। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दूसरे दिन दिल्ली दौरा जारी रहने के पेश नज़र इनके साथ रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, CS शांति कुमारी के अलावा IAS अहदेदारान मौजूद थे। यूपीएससी के तर्ज पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन मसले किया जाएगा, जिससे सवालिया पर्चा लीक न होने के ताल्लुक से CM की जानिब से पहले ही ऐलान किया गया है। इसी के पेश नज़र TSPSC के मुतालिक यूपीएससी चेयरमैन से तबादले ख्याल करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। आर्मर शहर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर दीगर मुस्तहिक़ीन को MLA पी राकेश रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ़राहमी अमल में लाई। आर्मर शहर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर मुक़ामी MLA पी राकेश रेड्डी ने दीगर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ़राहमी अमल में लाई। इस मौके पर MLA पी राकेश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक अहल ज़रूरतमंद अफराद को हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फ़लाही स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। बातज़र शहर से ताल्लुक़ रखने वालों ने MLA पी राकेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में बीजेपी कौंसलर नरसिम्हा रेड्डी, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमात के हिस्से के तौर पर रियासत भर में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाला प्रजा पालना प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी रहने का साबिक़ा वज़ीर शब्बीर अली ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर तूफ़ानी दौरा करने वाले साबिक़ा वज़ीर शब्बीर अली ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वाक़िफ़ार तरीक़े से इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का जायज़ा लिया। बातज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी करने का इजहार किया और प्रजा पालना सेंटर में अवाम की कसीर तादाद दरख्वास्तें दाखिल कर रही हैं। खासकर ख़वातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बसफ़र काफ़ी खुशाइन बात है और इसी तरह से प्रजा पालना दरख्वास्त मौसूली प्रोग्राम को 6 दिन के अलावा मज़ीद तोसी करने के ताल्लुक़ से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तबादले ख्याल करते हुए मज़ीद कुछ दिनों तक तारीख़ बढ़ाने के ताल्लुक़ से इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। మంచి ఆహారం ఫుడ్ కావాలంటే ఆర్థికంగా సాయం తీసుకొచ్చుకోవాలి.
जिले निर्मल के मुकाम पर वाक़ आरडीओ दफ्तर के सामने म्यूनसिपल सफाई अमले की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए जाने वाला धरना आज तीसरे दिन भी जारी। जिले निर्मल के मुकाम पर वाक़ आरडीओ दफ्तर के सामने म्यूनसिपल सफाई अमले की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए जाने वाला धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। ताहम सफाई अमले की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले धरने को मुख्तलिफ कॉरपोरेटर्स की जानिब से तायद की गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले 2 दिनों में सफाई अमले से मुताल्लिक़ा मसाइल को ओहदेदारान हल ना करने की सूरत में कौंसलर के हमरा धरने में मज़ीद शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया और एहतजाज के हिस्से के तौर पर आज कारकुनान की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए गए पकवान प्रोग्राम को मुकामी वार्ड नंबर 9 कौंसलर अनैया गारी राजेंद्र की जानिब से 20,000 रुपये की रकम इमदाद हवाले की गई। వీళ్ళ పరిస్థితి మంచిగా లేదు కాబట్టి నేను 20,000 రూపాయలు వీళ్ళ వంట వార్పు కోసం 20,000 రూపాయలు ఇస్తున్నా. వీళ్ళ సమ్మె విరమించేదాకా వీళ్ళకు జీతాలు వచ్చేదాకా కూడా ఖచ్చితంగా వీళ్ళ వెంట ఉండి మేమందరం నడుస్తాము. ఎవరికి దోచినంత వాళ్ళు ఇస్తుకుంటా వాళ్ళ కష్టాలు కూడా మేము మంచుకొని మా కష్టం అని చెప్పి మేము వీళ్ళ వెంట నిలబడతామని చెప్పి ముఖం కోరుకుంటున్నాము. వీళ్ళకు వేతనాలు చెల్లించడం లేదని చెప్పి 3 రోజుల నుంచి కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ दही इलाकों में मुनरकापुर युवता की जानिब से खेलों का इनेक़ात अमल में लाने को बिरकुर एसआई नरसिम्लू ने काफ़ी खुशान करार दिया। बिरकुर में मुनरकापुर युवता के ज़ेरे एहतिमाम आकुला साई कुमार व के संतोष के यादगार के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का मुकामी एसआई नरसिम्लू के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए हिंदुस्तानी खिलाड़ी जो आलमी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं इन सब का ताल्लुक़ दही इलाकों से होने के ताल्लुक़ से याद दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि खेलों में हार जीत लगी रहती है, इसीलिए शिकस्त से मायूस ना होकर फिर दोबारा सख्त मेहनत के ज़रिए कोशिश करते हुए शिकस्त को फतह में तब्दील करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करने की ताकीद की। इन्होंने मज़ीद कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से खिलाड़ियों को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मदनुर मुनरकापुर सदर डॉक्टर बंडी विजय, बिरकुर मुनरकापुर सदर यूथ जी गंगाधर, ए पुशेट्टी, ए गंगाराम, एस गन्नाराम, विजय प्रकाश, विठल के कृष्णा, धर्मा तेजा, श्रीकांत, तरुण, अकुला पाशेट्टी, मुनरकापुर युवता व दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल एसपी सीएच प्रवीण कुमार की विदाई तकरीब का जिले निर्मल पुलिस मुलाजमीन ने शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया। जिले निर्मल एसपी सीएच प्रवीण कुमार की विदाई तकरीब का जिले निर्मल पुलिस मुलाजमीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान किए गए खदमात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अफसरान की जानिब से खुसूसी तौर पर विदाई तकरीब मुनाक़िद की गई, जो कि हाल ही में इजराई अमल में लाए गए IPS तबादले के तहत LB नगर DCP के तौर पर जाने वाले जिले निर्मल SP CH प्रवीण कुमार को पुलिस मुलाजमिन की जानिब से खुसूसी तौर पर विदाई परेड का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर SP को फूलों के जरिए सजाई गई गाड़ी पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए हर एक पुलिस मुलाजमिन गाड़ी की रस्सी को खींचते हुए अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। तब SP CH प्रवीण कुमार ने तमाम पुलिस मुलाजमिन को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। माकलूर मंडल के माधवपुर देहात में मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में ZP चेयरमैन डी विठल राव ने की शिरकत। माकलूर मंडल के माधवपुर देहात में इनेक़ात अमल में लाया गया अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए इनेक़ात अमल में लाया जाने वाला प्रजा पालना प्रोग्राम का 28 दिसंबर से आगाज़ किया गया, जो कि 26 जनवरी तक जारी रहेगा। इस प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ दरख्वास्त फॉर्म वसूल किए गए। लिहाजा नए राशन कार्ड दाखिल करने के लिए घर के तमाम अरकान के आधार कार्ड और सदर ख़ानदान का वोटर ID कार्ड दरकार होगा। इसी तरह से अगर राशन कार्ड में किसी का नाम इंदराज करवाना हो तो राशन कार्ड और मेंबर का आधार कार्ड दरकार होने का इजहार करते हुए इन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के समराज से हर एक शख्स को इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल के खुसूसी अहदेदार मुत्तना, MPDO क्रांति, मंडल ज़राई अहदेदार पद्मा, मुकामी सरपंच लक्ष्मी लिंगराव, नायब सदर शेषु, मौजे के अवाम व दीगर ने शिरकत की। माकलूर KGVP कस्तूरबा गांधी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए अमले को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। माकलूर KGVP कस्तूरबा गांधी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर NV दुर्गा प्रसाद ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए तलबा से मुख्तलिफ उम्र पर तबादले ख्याल करने के अलावा 10th क्लास के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया और स्कूल की कमरे जमात का मुआयना करते हुए इंटर इम्तहानात के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया और कहा कि
इम्तिहानात के लिए सिर्फ 2 माह का वक्त है, इसीलिए मनसूबाबंदी के तहत इम्तिहानात की तैयारी करने की ताकीद की और तलबा को किसी मजमून में शक व शुबात हो तो असातिज़ा साहिबीन के ज़रिए हल करने का इजहार करते हुए इन्होंने असातिज़ा साहिबीन के ज़रिए इजलास का क़ियाम अमल में लाते हुए 10th व इंटर इम्तिहानात में 100% नताइज हासिल करने के लिए तलबा को स्पेशल टेस्ट मुनक़्क़िद करने की ताकीद की। ज़िले कामारेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर कुत्ते के काटने से 6 अफराद हुए ज़ख्मी। ज़िले कामारेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर आवारा कुत्तों के हमले में ज़ख्मी होने वाले 6 अफराद को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मौज़े में कुत्तों की बड़ी तादाद होने के बावजूद भी ओहदेदारान की जानिब से रद्दअमल ज़ाहिर न करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मौज़े में कुत्तों के काटने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लिहाजा ज़िम्मेदार ओहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मौज़े में कुत्ते के काटने के वाक़यात के केसों को फिर दोबारा अयादा न होने के लिए इक़दामात अमल में लाने की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर सेहत व तिब दामोदर राज नरसिम्हा से आर्मर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने की मुलाकात। शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। रियासती वज़ीर सेहत व तिब दामोदर राज नरसिम्हा से आर्मर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने मुलाकात करते हुए शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए बुनियादी सहूलियात के अलावा अमले को तक़र्रुरात अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर सेहत व तिब दामोदर राज नरसिम्हा ने फौरी तौर पर रद्दअमल का इजहार करते हुए सरकारी हॉस्पिटल के लिए बुनियादी सहूलियात के साथ साथ अमले का तक़र्रुर अमल में लाने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 सीटों के लिए 29 जनवरी को इंतख़ाबात। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को तेलंगाना में 2 खाली MLA कोटा MLC नशिस्तों के ज़िमनी इंतख़ाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। BRS MLC कड़ियम श्रीहरी और P कौशिक रेड्डी ने असम्बली इंतख़ाबात में कामयाबी के बाद MLC के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतख़ाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतख़ाबात का नोटिफिकेशन रवा माह की 11 तारीख को जारी किया जाएगा। इसी दिन से पर्चा नामजदगी की वसूली शुरू हो जाएगी। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 18 तारीख होगी। 19 तारीख को पर्चा नामजदगी की जांच पड़ताल और 22 तारीख तक पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। पोलिंग 29 जनवरी को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि नताइज का ऐलान 1 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेलंगाना में 2 और यूपी में 1 MLC सीट के लिए ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ी वज़रा से मुलाकात। ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्टों पर तबादले ख्याल। पालमुरू व रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने पर जोर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मरकज़ी वज़ीर दाखिल अमित शाह से मुलाकात करते हुए रियासत के ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी और वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। तेलंगाना हुकूमत के ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 3 मरकज़ी वज़रा के साथ रियासत के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्टों पर तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर कौमी राजधानी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में भी शिरकत की, जिसमें आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली, इंडिया ब्लॉक पार्टियों की 7 नशिस्तों की तकसीम मसला और राहुल गांधी की क़यादत में मणिपुर द महाराष्ट्र भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया गया, जो 14 जनवरी से शुरू होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुम्मा 5 जनवरी को हैदराबाद वापस होंगे। दूसरी जानिब उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को मरकज़ी वज़ीर से हुई मुलाकात की तफसीलात बताते हुए कहा कि इन्होंने पालमुरू व रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने पर जोर दिया और कहा कि प्रोजेक्ट को 90 TMC पानी के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन्होंने कहा कि 1200 देहातों को मीठे पानी की फराहमी और 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इन्होंने मरकज़ से कहा है कि वो कौमी दर्जा देने की लागत का 60% बर्दाश्त करे। इन्होंने दीगर स्कीमों के तहत 60% फंड्स देने का वादा किया। तेलंगाना हुकूमत पहले ही पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए 40% खर्च कर चुकी है। इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत बेरोज़गारी के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम रही और कहा कि वो कल सुबह 11 बजे UPPSC चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यूनियन पब्लिक कमीशन की तर्ज पर काम करने के लिए TSPSC की तश्कील देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आर्मर शहर के रायतु वेदिका भवन में अवाम को प्रजा पालना व डाटा एंट्री के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई।
आर्मी शहर में वाक़ रायतु वेदिका भवन में अवाम को प्रजा पालना व डाटा एंट्री के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर आरडीओ विनोद कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवाम के जरिए हासिल होने वाले दरख्वास्त फॉर्म की डाटा एंट्री में किसी भी किस्म की गलती सरजद ना होने का इजहार करते हुए इन्होंने डाटा एंट्री को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए शिफ्ट तरीक़ेकार के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले पंचायत अहदेदार जय सुधा, DLPO श्रीनिवास, डाटा एंट्री ऑपरेटर व दीगर ने शिरकत की। గ్యాప్స్ ఉంటే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ నంబర్ జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఇచ్చినప్పుడు మీరు కూడా జాగ్రత్తగా చెప్పి ఇవ్వండి. ఎక్కడ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండొద్దు. మేము ఇచ్చాము వాళ్ళు మిస్ప్లేస్ చేస్తారు ఉండొద్దు. మీరు తీసుకున్నాము మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వలేదని ఉండొద్దు. సో ఇది ముఖ్యమైన అంశం. తర్వాత ఇచ్చిన వాటిని జాగ్రత్తగా పక్కన ఒకరు కూర్చొని అవి రిటర్న్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి. సో ఎవరికి ఎన్ని ఇస్తున్నాము రిజిస్టర్ లో నోట్ చేయాలి. దానికి సంబంధించి మీకు రిజిస్టర్ పెట్టుకోవాలి. రిజిస్టర్ లో ప్రాపర్ గా కాలమ్స్ రెడీగా పెట్టుకొని ఏ టైం కి ఇస్తున్నాము, ఏ సిస్టమ్ ఇచ్చాము. సో సిస్టమ్ కూడా ఒక నంబర్ ఇచ్చి లేదా దాని ఐపీ నంబర్ ఏమంటారు అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ కు ఆ నంబర్ నోట్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. ఏ ఐపీ అడ్రస్ లో ఏ సిస్టమ్ లో ఎవరు పనిచేస్తున్నారో రేపు తెలియాలి మనం. जनवरी में गैर मामूली मौसम की महकमे मौसमियात की पेशकशी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए जनवरी में गैर मामूली मौसम की पेशकशी की है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में निशानदही करते हुए कहा कि अक़ल तरीन दर्जा हरारत मामूल की सतह से ज़्यादा होगा। हाल ही में रियासती दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 14.9 डिग्री की मामूल के दर्जा हरारत से ज़्यादा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर दर्जा हरारत 17 से 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने सुबह के वक्त कोहर की पेशकशी की है। हैदराबाद CMO सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी से स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के कायदीन ने मुलाकात की व इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ख्वाहिश। हैदराबाद CMO सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी से रियासती रेवेन्यू अहदेदार एसोसिएशन के कायदीन ने मुलाकात की। इस मौके पर रेवेन्यू अहदेदारों ने इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मज़बूत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफुल हल करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन सदर रमना रेड्डी ने शिरकत की। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल मिड डे मील वर्कर्स संगम से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारान ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मिड डे मील से मुताल्लिक़ बिलों व वर्कर्स की तनख्वाह के इजराई अमल में लाने के लिए की नुमाइंदगी। तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल मिड डे मील वर्कर्स संगम के सदर आरमूर सुनंदा व नायब सदर बी जयम्मा व सेक्रेटरी जुबैदा बेगम के अलावा खजांची नाजिया बेगम ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता 6 माह से मिड डे मील से मुताल्लिक़ बिलों के अलावा वर्कर्स की तनख्वाह के इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से याददाश्त हवाले की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के गवर्नमेंट स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले मिड डे मील वर्कर्स को गुज़िश्ता 6 माह से इससे मुताल्लिक़ बिलों की इजराई अमल में नहीं लाने की वजह से जिंदगी की गुजर बसर मुश्किल हो रही है। लिहाजा मिड डे मील से मुताल्लिक़ बिलों और वर्कर्स की तनख्वाह की फिलफुल इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया गया और मिड डे मील अंडे के बजाय मौज देने की गुजारिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। हम 2 ग्रुप हैं स्कूल में पकवान वाले मिड डे मील्स वाले, हमारा ग्रुप आया कलेक्टर सर से बात करने के लिए आए। कलेक्टर सर नहीं मिले, जैसे कि सर लेटर दिए, हमारी मजबूरियाँ परेशानियाँ उनके साथ बोले, हम लोग लेटर दिए उनको। और अंडे दो बोल के हफ्ते में 3 बार हम हेच्चा सता रहे, हम सता रहे 3 बार हफ्ते में 3 बार दे बोल के हम नहीं दे सक रहे। 7 रुपये में एक है, उन्हें लिख रहे 5 रुपये, इसलिए हम लोग मौज देना चाह रहे। ज़रा हमारे मजबूरियों को, हमारे परेशानियों का आप लोग ये चाह रहे। 7-8 महीने से बिल नहीं आ रहा, 9 महीने से तनख्वाह नहीं है, 8 महीने से अंडे के पैसे नहीं है। कहाँ से लेके आना, घर रहे रख दे रहे, सोना बेच दे रहे, सब कर रहे। हमारे मजबूरियाँ ऐसे हैं, हमारे घर में हमारे बहुत परेशानियाँ। जिले निज़ामाबाद में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाला प्रजा पालना सभा के तहत अब तक 4,30,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें कबूल करने का ज़िम्मेदार अहदेदारान ने किया इजहार। जिले में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अब तक 4,02,193 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिसके तहत इसमें ज़्यादातर दरख्वास्तें राशन कार्ड के लिए कबूल की गई हैं। वो हुकूमत की जानिब से शुरू की गई प्रजा पालना सभा 6 तारीख को इख्तिताम पजीर होने की वजह से मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में दरख्वास्तों की वसूली का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। श्रीकोंडा मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा व मंडल के मुख्तलिफ देहात में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का MLA ने लिया जायजा।
निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने श्रीकोंडा मंडल के ताटीपल्ली देहात के अलावा पंडी मादुगा व चिमनपल्ली देहात का मुशाहदा करने के बाद एमएलए भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए इनेकात अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवाम से 5 गारंटी स्कीमात से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें कबूल कर ली गई हैं और तमाम अहम ज़रूरतमंद अफराद को कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात के समराज से यकीनी तौर पर फैज़याब करने का इजहार के इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే పేదల పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే దళిత గిరిజనుల పార్టీ మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇవాళ 6 గ్యారంటీల స్కీములు ఏదైతే మేము ఎన్నికలప్పుడు చెప్పినామో దానికి తగ్గట్టుగా మొట్టమొదటిసారిగా 7వ తారీఖు నాడు మా ప్రియతమ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు సంతకం పెట్టింది. మొట్టమొదటి సంతకం కూడా 6 గ్యారంటీల మీదనే. కాకపోతే సంతకం పెట్టినంత మాత్రమే దానికి చట్టబద్ధత రాదు, కొంచెం టైం పడుతుంది. అయినా 2వ రోజులకే మరి సోనియా గాంధీ గారి బర్త్డే రోజు 2 స్కీములు మేము అమలు పరిచినాం. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోదరిమణులందరూ కూడా ఆర్టీసీ బస్సు ఫ్రీ ఉచితంగా చేయడం. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद में इनेकात अमल में लाए गए प्रजा पालना सभा के तहत अब तक 4,30,000 से ज्यादा दरख्वास्तें कबूल होने का जिम्मेदार ओहदेदारान ने किया था। रियासती वज़ीर-ए-आला का दूसरे दिन भी जारी रहा दहली का दौरा। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी से किया इजलास मुनक़िद। श्रीकोंडा मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का तूफानी दौरा व मंडल के मुख्तलिफ देहात में मुनक़िद अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इन्होंने लिया जायजा। प्रजा पालना प्रोग्राम की तौसी के तालों से सीएम रेवंत रेड्डी से करेंगे तबादले ख्याल। शहर निजामाबाद का दौरा करते हुए प्रजा पालना सेंटर का साबिका वज़ीर शब्बीर अली ने लिया जायजा। हर एक फर्द मुत्तहिद होकर देहातों को तरक्की दे। माकलूर मंडल के माधवपुर में मुनक़िद अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। रियासत व मुत्तहदा जिले निजामाबाद में सर्दी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा। मामरीन बच्चों के अलावा सांस लेने की तकलीफ में मुब्तला अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की महकमे सेहत के ओहदेदार ने की ताकीद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।